हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीकेसी मैथ्स एजुकेशन स्टूडेंट्स। में आपके लिए, अगर आप क्लास 10th में हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 मैथ्स का पेपर देने वाले हैं, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आज मैं आपके लिए चैप्टर 9 से सम एप्लीकेशंस ऑफ त्रिकोणोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, अगर आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम मैथ का देने वाले हैं, टाइम बहुत कम बचा हुआ, तो आपके ये वीडियो काफी हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में क्लास 10th मैथ सीबीएसई प्ले लिस्ट में जाकर के सारे इंपोर्टेंट वीडियो देख सकते हैं और सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें समझाए गए हैं। तो अगर आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पर अब हम आपको, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 9 के जो त्रिकोणमिति, जो सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति चैप्टर है, उसमें ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ओके, तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं, चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ द त्रिकोणोमेट्री। तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि जब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो ये जब वो पेपर लेके आते हैं तो ये बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल में भी एनसीईआरटी है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है ना, एक्सरसाइज में दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार आ चुका है। तो ये आपको सब जगह मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान समझिएगा कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट व्हेन सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, making an angle 30 with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. मतलब देखिएगा, यहाँ पर जो हमने माना है, ठीक है ना, लेट द इनिशियल हाइट ऑफ द ट्री एसी। तो एसी एक ट्री है और ये मतलब वो कुछ दूरी, यानी ये जैसे टूट के और ग्राउंड पर ये गिर गया है। तो जो ब्रोकन फ्रॉम द पॉइंट है वो आपका बी से ब्रोक हुआ है, मतलब टूटा है, ठीक है ना। और टचेस ग्राउंड एट द, कहां पर, डी पर। तो यहाँ पर ये मतलब जैसे टूट के पॉइंट बी से गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये ग्राउंड पर टच हुआ, जो 30 डिग्री का एंगल यहाँ बना रहा है, ठीक है ना। तो आपका ये 90 का हो जाएगा। और जो ये डिस्टेंस होगी वो दे रखा है इसमें 8 मीटर। तो इस तरीके से ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री बीसी टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट डी, मेकिंग एंगल 30 ऑन द ग्राउंड। तो चलिए आगे समझते हैं, पिक्चर समझ में आपके आ गया। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। ये आपका ए लेट करना पड़ेगा, ए सी आपका ट्री है, यहाँ से टूटा है और डी पॉइंट पे ग्राउंड पे जाके मिला। जो एंगल आपका बना वो 30 है, तो ये आपका सीधा है, 90 हो जाएगा। और ये जो ए डी है वो आपका 8 मीटर दिया। तो चलिए कैसे करेंगे समझते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल एबीडी, तो देखिए सिंपल है, 10 30 लेंगे। तो 10 30 लेंगे तो यहाँ पर ए बी अपॉन ए डी हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका ए बी अपॉन ए डी, ए डी मतलब बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो ए डी अपॉन आपका क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी हो जाएगा। तो चलिए इसी वाले पुटअप करते हैं। 10 30 वाले 1/√3 होता है। तो ए बी अपॉन ए डी, तो ए बी है और ए डी का 8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका इसमें करें √3 इंटू ए बी। चाहे तो ए बी को आप मान सकते हैं, लेकिन हमने माना नहीं है, बराबर 8 1 जा 8 आ जाएगा। तो ए बी बराबर 8 अपॉन √3 मीटर। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो 8 अपॉन √3 मीटर होगा। अब आगे लेंगे दोबारा, फिर जहां से पेड़ टूटा है, इन ट्राइंगल ए बी डी। तो जब हम एबीडी लेंगे, एबीडी मतलब ये वाला पार्ट लेंगे जो टूटा हुआ, ये एबीडी। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमें ये निकालना है तो इसके लिए हमें कॉस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कॉस लेंगे तो यहाँ पर cos 30 ले लेंगे। तो cos 30 बराबर क्या होता है, सिंपल है, एडी अपॉन बीडी। तो एडी अपॉन बीडी, तो एडी अपॉन बीडी जो होता है एडी अपॉन बीडी, राइट है ना। तो जो यहाँ पर एडी है, जैसे कि जानते हैं, आपका बेस है, ये हाइपो है, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूस बोलते हैं जिसे, ठीक है, शॉर्ट में हाइपो बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी cos 30 लिया गया, तो एडी अपॉन बीडी। तो यहाँ पर देखिएगा, cos 30 वैल्यू √3/2, तो बराबर एडी 8 दिया है, बीडी यहाँ पर आ गया। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करें तो 8 2 जा 16 आ जाएगा, और √3 का बीडी में करें √3 बीडी आ जाएगा। तो बीडी बराबर √3 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 16/3। अब देखिएगा, जब हम AC निकालेंगे तो AB और BC को दोनों को ऐड कर देंगे। तो AC निकालने के लिए AB BC ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो AC है ये हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, AB
और BC ऐड कर देंगे तो AB हम निकाल चुके हैं 8/√3 और BD निकाल चुके हैं अभी हम 16/3। तो इन दोनों ऐड कर देंगे। तो हम इन दोनों ऐड करें क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम है, तो फ्रैक्शन का रूल्स होता है डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो 16 8 24/√3 सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई √3 का जो नीचे नंबर दिया है सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24/3 √3 इसका वर्गमूल कितना होता है, 3 3 से कट जाएगा तो 8/3 आ जाएगा। तो द हाइट ऑफ द ट्री इज 8/3। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टेल बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है ना, इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 एज द वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड द बिल्डिंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिएगा ए भी 30 मीटर मतलब ए और बी क्या ये 30 मीटर है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो हमने माना है यहाँ से लेकर के थोड़ा और ऊपर करते हैं तो ये जो दिया ए बी ये आपकी बिल्डिंग की हाइट है। और जो आपका डीसी दिया है वो हमने 1.5 माना है। डीसी कहाँ, ये है, ये जो डीसी है वो मैन है, ठीक है ना। 1.5 मीटर द लेंथ ऑफ द मैन। तो मैन की जो लंबाई दी है, डाल है लंबाई तो 1.5 है, तो यहाँ पर 1.5 ले लिया है, इसे x मान लिया है डी को, और ई एफ को हमने पाई मान लिया है। और यहाँ पर जो एंगल दिए हैं वो कितने दिए हैं, चेक फ्रॉम 30 to 60 दिए, 30 60 हो गया, और ये सी मान लिया। तो यहाँ पर लेट हम कर लेंगे कि डी बराबर x जैसे मैं बता रहा था, और ई एफ बराबर पाई जो हम ऊपर समझा चुके। तो जब बी एफ निकालें तो ए बी में से ए एफ माइनस कर देंगे, तो 30 में से 1.5 को माइनस कर देंगे क्योंकि पूरा दिया ना 30 और ये 1.5 है, तो निकालने के लिए इसे माइनस करेंगे 28.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल बीडीएफ हम ले लेंगे। बीडीएफ का मतलब क्या देखिए समझ लीजिएगा, बी डी एफ पूरा लेंगे, उसके बाद बीई एफ लेंगे। पहले समझ लीजिए बी डी एफ लेंगे फिर बीई एफ लेंगे। तो चलिए देखते हैं, बीडीएफ में तो 1030 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 28.5 दिया है और डीएफ हमारा एक्स है बाई, तो दोनों ऐड कर देंगे, एक्स प्लस बाई हो जाएगा। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिएगा एक्स प्लस बाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिएगा इसकी वैल्यू 1/√3 दिया है, तो 28.5 इसकी वैल्यू दी है और ये दोनों ऐड हो जाए तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस बाई बराबर 28.5/√3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अगेन देखिएगा बीई एफ लेंगे, तो जैसे मैं अभी बता रहे थे आपको, समझा रहा था मैं आपको पिक्चर को, बीई एफ लेंगे तो आप 1060 लेंगे। कितना लेंगे यहाँ पर, 1060 लेंगे। तो देखिएगा चलिए बिल्कुल सेम है, 1060 लेंगे तो बी एफ अपॉन क्या होता है, ई एफ होता है, ठीक है ना। तो 1060 में बी एफ अपॉन ई एफ सिंपल है, क्योंकि बी एफ अपॉन ई एफ क्यों लेंगे, 10 का होता है ना आपका बी एफ अपॉन ई एफ। तो यहाँ पर देखिए 1060 की वैल्यू आ जाएगी 30, बी एफ की वैल्यू दी है बाई, ये दिया है बाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाई/√3 बराबर 28.5, तो बाई बराबर इसका डिवाइड हो जाएगा 28.5/√3 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स पुटिंग y की वैल्यू जो दी हुई है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, तो x प्लस y बराबर 28.53, तो x प्लस 28.5/√3 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि y की जगह हम ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। अब ये इधर माइनस में चला जाएगा, तो देखिए इधर माइनस में आ गया तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे सेम नहीं, नीचे सेम होगा तभी प्लस माइनस कर सकते अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन का नियम होता है, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब तक आप इसे सेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28.5/√3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो आपका 28.5/√3 आएगा। 28.5 का ये मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम आ जाएगा, 1 का √3 में करेंगे √3 आ जाएगा। अब देखिए इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.9 का √3 में करें √9 आ जाएगा, और 28.5 इसका स्क्वायर रूट 3 होता है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आपका 3 5 जा 15 कैरी 1 24 1 25 कैरी 2 6 और 2 8, और ये है ही आपका, तो इसे माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करें तो देखिए 5 5 गया 0, 15 8 गया 7, और यहाँ पर आपका 7 2 गया 5, तो ये 57 बचेगा।
अपॉन √3 है। अब ये सिंप्लीफाई करने के लिए √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये आपका 57 √3 आ गया और √9 आ गया, इसको बराबर 3 आ जाएगा, 3 से 19 बार कट जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो 19 √3 आएगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू एलिवेशन इज 19 √3 मीटर। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं जो थोड़ा स्किप हुआ है, शायद है कि जो प्रैक्टिस करते हैं वो स्टूडेंट को तो पता है, लेकिन जो थोड़ा मैथ कम आता है तो ये देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा दूं यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये जो 1060 दिया हुआ है ना, ये देखिएगा जो 1060 आपका दिया है, ध्यान से समझिएगा, बी एफ अपॉन ई एफ। तो बी एफ अपॉन ई एफ तो एक बार हम देखते हैं, यहाँ देखिए 1060 में हमने ये बी ई एफ लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा बी एफ अपॉन ई एफ, तो 1060 है, तो 10 इक्वल टू क्या होता है आपका, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए वहां पर बी एफ अपॉन ई एफ लिया है। एक बार चेक कर लीजिए, ये देखिए बी एफ अपॉन ई एफ लिया है, आप समझ गए। तो इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए 1030 है, इसे भी आप एक बार समझ लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, अब 1030 में ये बी डी एफ में बी एफ अपॉन डी एफ क्यों लिया है, तो थोड़ा स्किप कर दिया था मैंने, मतलब ये छोड़ दिया था पोर्शन को, तो मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। देखिए नीचे आई, तो देखिए यहाँ पर क्या है, बी एफ अपॉन डी एफ, तो देखिएगा बी एफ अपॉन डी एफ, ठीक है। तो बी एफ अपॉन क्या है आपका डी एफ है, तो 1030 लिया है ना, तो बिल्कुल सेम है। 10 बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जब हम पूरा ये ट्राइंगल लेंगे तो आपका बी एफ अपॉन डी एफ हो जाएगा, और जब हम आपका बी ई एफ लेंगे ट्राइंगल, तब आपका क्या हो जाएगा बी एफ अपॉन मतलब EF हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब 1060 लेंगे तब आपका BF अपॉन EF होगा, जब 1030 लेंगे पूरे इस ट्राइंगल में लेंगे आप, तब आपका BF अपॉन क्या हो जाएगा आपका DF हो जाएगा, क्योंकि 10 बराबर ये होता है, मतलब क्या होता है 10 बराबर आपका ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, इंपोर्टेंट चीजें हैं, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप जब बोर्ड एग्जाम देंगे तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सभी समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चन को आप अपने रफ वीडियो को स्टॉप करके लिखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। मैथ में जितना ही हम प्रैक्टिस करते हैं उतने ही अच्छे नंबर आते हैं। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको वो क्वेश्चन बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो या तो ये क्वेश्चन या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप वहां पर आराम से कर सकते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके होते हैं इन क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करें, तो हम दूसरा वीडियो बना के समझा देंगे, और इस वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। और इस चैनल को बीके से मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि मैंने इस चैनल पर सारे इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रखे हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स, वहां पर जाकर के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो आपका मैथ का एग्जाम आने वाला है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।